जवाब दे रहे हैं। रात को मैं ये निश्चय करके सोया था कि सवेरे ही मैं इस्तीफा दूंगा। हमारी पार्टी के भी मित्र थे, सवेरे सब इकट्ठे हुए। कई मित्रों का ये कहना था, जोर देके कहना, बहुमत तो उनका भी नहीं है, हम गिव अप नहीं करते, शाम तक इंतजार करें। और माननीय अध्यक्ष महोदय जो निर्दलीय मित्र थे, जो बाकी साथी थे, उनमें से हमारे पास आ रहे थे। आज शेरा भाई बैठे क्या यहाँ? मेरे तय करने के बाद भी स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के साथ ही आए थे, जहां मैं सीएम हाउस में एक ही अनेकों सदस्य रास्ते में थे। भूपेंद्र जी कब आए? इनके होटल में लोग आ गए। मुझे कहा गया, जोर देके कहा गया कि इस्तीफा नहीं देना, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा मेरा काम से चलाओ नहीं, सीट कांग्रेस की ज्यादा है, मुझे सरकार उनको बनाने, हमें अगर तोड़नी होती है तो माननीय अध्यक्ष महोदय हम बनने ही नहीं। लेकिन हमने फैसला किया, मैंने इंतजार नहीं किया, जोड़ा तोड़ी की परवाह नहीं की, उसके लिए समय नहीं दिया। सीधे उतर के गया, मीडिया को मैंने कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैंने कमलनाथ जी को फोन किया रास्ते से कि आपको बधाई, आपकी 110 सीटें हैं, और सीधे गवर्नर साहब को इस्तीफा देके आया और मीडिया की गवाह बाहर आके मैंने कहा, मुझसे प्रतिक्रिया पूछी, तो मैंने ये कहा नाउ आई एम फ्री। लेकिन उसके बाद माननीय अध्यक्ष, आज भी बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मन में अगर ये नियत होती कि कैसे भी सत्ता में बने रहे एन कैन पिटारे, हम कब भी सरकार, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि प्रतिपक्षी मित्र जो अब तक रहे उनको सत्ता में आने का अवसर मिलना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय का शपथ ग्रहण समारोह और प्रसन्नता के भाव से सबसे मिला। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही, वो भी सही। के बाद बताया, और उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि सरकार, कांग्रेस अब 15 सालों के बाद सत्ता में आई, बहुत अच्छी सरकार थी, बहुत ढंग से सरकार चला, वादे पूरे करे, वचन निभाएगी। और उसके बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं छुट्टी कर एक दिन, अब हेलीकॉप्टर की बात हो रही थी, मैं हेलीकॉप्टर से जाता हूं, मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से जाता है, मैं कमलनाथ जी तो हूं नहीं कि मुख्यमंत्री ना हूं तो अभी हेलीकॉप्टर मुझे मिलना है। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था, मैं तो बाय रोड जाया करता था। गोविंद सिंह जी नहीं है, वो कह रहे थे वो सर्किट हाउस में कमरे हमने की बात कर रहे थे, तो दूसरा कमरा माननीय अध्यक्ष महोदय जसपाल जी बैठे हैं। मैं ट्रेन से रात को मंदसौर उतरा, बीच में मैंने रोड से यात्रा की थी, और वहां उतर के जब हम सर्किट हाउस पहुंचे तो मुझे तो लगा कि 13 साल मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे ठीक ठाक जगह मिले जाए। कांग्रेस का कमरे में बड़ा ताला लगा, मुझे कहा कि दरवाजे में, मैं तो जाने लगा, यशपाल थोड़े नाराज हुए, मुझे गुप्ता भी थे, एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स, यार मेरे छोड़ो छोड़ो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष के सम्मान से रुकने की व्यवस्था करूंगा, बाकी विधायकों के मान की भी चिंता करूंगा, लेकिन हमें दूसरा कमरा दिया गया, उसमें रुका है, उसका क्या दिया? हम लड़ते रहे। अब आप तो धरना वरना देते होंगे 2-4 घंटे का, हम तो 48-48 घंटे बैठते थे।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना ये संकल्प व्यक्त करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी स्थिति में रहे, मध्य प्रदेश की जनता हमारे रोम रोम में रमी है, हमारी हर सांस में बसी है और उनकी सेवा के लिए हम जिएंगे तो उनके लिए और मरेंगे तो उनके लिए। ये केवल कहने के लिए नहीं है, लेकिन सरकार क्यों गई, एक बार सोचो, प्रतिपक्ष के मित्रों सोचो, सरकार गई क्यों? आपने 5 महापाप आज मैं गिनाना चाहूंगा। एक मिनट, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वास प्रस्ताव में हमारे सदस्यों ने जो मामले उठाए थे, हम अपेक्षा करते थे कि उनका उत्तर सरकार गिरी, कैसे गिरी, नहीं गिरी, ये सब जानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के बाद बार बार कहिए, हमारे साथियों के बारे में कहिए। ये कहा गया कि क्योंकि आपके पूरे बहस का फोकस यही था, इस बार से उस बार गया, बार बार कहा गया, कई चीजों को हमको काटना पड़ा, इसलिए उसके सफाई ये दे रहे थे। एक पॉइंट है कि हमारे 34 विधायक बोले, बहुत सारे ऐसे विधायक पहली बार बोले, पहली बार चुनकर आए। जिनने बोला ये अपेक्षा है कि उनके उत्तर मिल जाए और कुछ नहीं। अब मेरा निवेदन यह है कि मैंने तो इतनी शांति से, लेकिन गोविंद जी भी जब बैठे थे सबको सुना, और स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा यही है कि स्वस्थ बहस हो, हम सवाल पूछें, जवाब भी सुने। पहली चीज जिसके कष्ट और कसक मेरे मन में है, अमरनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार का लोक व्यापीकरण कर दिया। मैं ये कभी नहीं कहता कि भ्रष्टाचार कभी बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2003 तक भी कांग्रेस की सरकार थी, कभी कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में तब भी पैसा नहीं दिया गया। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में भी पैसे दिए गए। चारों तरफ चर्चा कर, अनेक अवसर बदल दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, नरोत्तम बैठे दतिया में, तीन कलेक्टर बने, एक नहीं 2 3। आदत ये होती थी कि कौन कितने देने वाला है, एक ने दिया, अगर उससे ज्यादा वाला आ गया तो दूसरे को, फिर तीसरे को। मध्य प्रदेश के इतिहास में पदों की 15 बांट की गई। हत्या का मामला तो लोकायुक्त नहीं, अभी उसकी जांच चल रही है। और कल हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा लोकायुक्त में माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त का मामला चल रहा है, लोकायुक्त में होता था कि नहीं होता था, ये होता था, लोकायुक्त में रिटायर नहीं है। सचिन भाई हर बात में खड़े होंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, 165 दिन में 165 दिन में 450 से अधिक IAS IPS अधिकारियों के तबादले हुए।
10,000 से ज्यादा ट्रांसफर किए गए। बल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना दिया गया, दलालों का अड्डा। कौन रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, कौन वहां बैठ के पैसे गिनते थे, किसके पैसे बाद में फिर इनकम टैक्स के छापे में बना। और वो ऑडियो जो वायरल हुआ है सीएम का और ओएसडी का, कौन नहीं जानता दुनिया में? मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार हुआ मध्य प्रदेश में, पहली बार। और उसके कारण भ्रष्टाचार की पिछले ऐसी फैली, ऐसी पनपी कि पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही मच गई। हम उस डिस्पेयर को काटने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं सदन में कहना चाहता हूं, जब तक उस डिस्पेयर की जड़ में मठा डाल के पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन ये पहला बात था माननीय अध्यक्ष। और अगर पूछना चाहते तो मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं अनेकों मामले हैं। आप कह रहे हैं बताओ प्रमाण, सिंचाई परियोजना में महाघोटाला किया गया, फिर दिए जाते थे, टाइम नहीं मिलता था, चलो चलो चलो। ठेकेदार बड़ा आदमी कहते आओ आओ, तय होता था कौन को? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कंपनी को 1350 करोड़ रुपया दिए, 1 रुपया वापस नहीं मिला, एडवांस है। मैं बता मेरे क्षेत्र की सिंचाई हो रहा है, टप्पों में सारा पैसा दे दिया आपने चोरों को। एक मिनट आप धैर्यपूर्वक सुन देखिए, आप धैर्यपूर्वक सुन लें। टेंडर की शर्तों में बांध की नींव तक निर्माण होने के बाद पाइपलाइन के पैसे का भुगतान का प्रावधान था, लेकिन आपकी सरकार ने मापदंड शिथिल कर दिए और गलत तरीके से कुल 877 करोड़ 57 लाख रुपया भुगतान किया। आपने किया, आपकी सरकार ने किया, कमलनाथ जी की सरकार ने। छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स पाइपलाइन वितरण प्रणाली के उपयोग में आने वाली सामग्री बिना पूरी सामग्री प्राप्त किए ही 2000 करोड़ रुपया एडवांस दे दिए गए। 2000 करोड़ रुपया माननीय अध्यक्ष महोदय, मौके पे 1/4 सामग्री भी प्राप्त नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार मैं सदन के माध्यम से जनता के दरबार में भी ये बात ले जाना चाहता हूं। फेस पाइप प्रणाली में कौन से पाइप लगेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तय था सिंचाई परियोजना में इन्हें 18 निविदाएं आमंत्रित की 2019 में, और उनकी शर्तों में 25/4/2019 को संशोधन किया। पहले यह प्रावधान था कि जो प्रेशराइज्ड पाइपलाइन बिछाई जाएगी उसमें MS एवं DI पाइप बिछाए जाएंगे, लेकिन ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बंदर बांट करके बदल दिया गया और संदिग्ध गुणवत्ता की GRP पाइप लगाने का प्रावधान आपकी सरकार ने किया। GRP पाइपलाइन लगाने का प्रावधान, जबकि यूनिफाइड शेड्यूल ऑफ रेट में आइटम के रूप में यह शामिल नहीं था। क्यों किया? घटिया पाइप फूटते, किसानों के खेत में पानी नहीं जाता। सरकार आते ही हमने बदल दिया और हमने तय किया कि बेहतर पाइप भी लगाए जाएंगे, घटिया पाइप लगाने को कोई स्थान नहीं। आप उदाहरण पूछ रहे थे, आप उदाहरण पूछ रहे थे, सबूत पूछ रहे थे। जब सरकार जा रही थी उस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मोबाइल देने के लिए
इस्तीफा देने के 15 मिनट पहले 63 करोड़ का मोबाइल का सौदा करना। कमाल की सरकार, कमाल की सरकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट वेयर हाउस को खरीद केंद्र बना के चाहते लोगों को उपयोग करने का काम किया था, तो आपकी सरकार ने किया था। कृषि यंत्र खरीदी के मामले में घोटाला। माननीय अध्यक्ष महोदय, आई अवार्ड में भी घोटाला। उद्योगपतियों पर दबाव डाला गया। कोई कंपनी थी, पता नहीं कौन सी कंपनी थी, सुधारिया परियोजना में भी 500 करोड़ रुपए एडवांस दिया जा रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैं नहीं बोलता अगर प्रमाण की बात नहीं होगी। अगर आप कहोगे तो प्रमाण के आरटीओ टैक्स भी सामने रख दिए जाएंगे। मैं कोई भी बात कर रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा बड़ा पार्टी है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका मैं आज जिक्र करना चाहूंगा, निर्दोषों पर कार्रवाई। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह, मैं सबका आदर करता हूं। व्यक्तिगत रूप से मान की गरिमा का सम्मान है। वो आए 3 दिन पहले और उन्होंने कहा कि लोगों को झूठे केस बनाए जा रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष, सरकार आती क्या हो गया भाई? चुन के भारतीय जनता पार्टी ने चुन के मामले डाले गए, प्रकरण बनाए गए। नरोत्तम मिश्रा कल बता रहे थे, उनके परिवार के लोग पर विजय साहब, भूपेंद्र सिंह को, विश्वास सारंग को, संजय पाठक है कि नहीं है? हालत ये हो गई थी कि एयरपोर्ट से निकलना था तो खेतों में दौड़ डाल के पता नहीं कैसे पुलिस से बचा के भाग के आया और फोन किया, खदानें बंद कर दो, रिसोर्ट तोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की 80 दुकानें कई बरस पहले की आपने पूरी तरह से तबाह करवाई। और आज मैं कह रहा हूं, आरिफ भाई सामने बैठे, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि लंबी उम्र मिले, वो शतायु हो, वो स्वस्थ हो, हम उनके साथ खड़े। लेकिन मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता शांत होकर स्वर्गवासी, मैं उनका बैठने गया। एक शिक्षक भी वहां आगे मुझसे, वो मुझसे, मैं वहां से गया तो वो शिक्षक सब बैठे। मैंने आरिफ भाई से तो उसका क्या दोस्त, उसके ससुर थे जिनकी डेथ, तो क्यों सस्पेंड किया, उसको बाहर कर दो। नहीं हुआ बाहर। मैंने कमलनाथ जी से कहा, कोई निकालना है बदला लेना तो मुझसे ले लो, गरीब मास्टर से कहा तो बदला लेना। कई दिन तक मैंने कोशिश की, मैं उसको न्याय नहीं दिला पाया। उसका पाप और अपराध केवल ये था कि मैं जहां बैठने गया था वहां वो आ गया था, क्योंकि वो उसके ससुर थे। कौन ने शुरू किया? मुझे कई बार करे थे 16 साल में हमने पहले आपको ऐसा नहीं देखा, मैंने शुरू नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं बताना चाहता, जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, मैं मार्गदर्शन लेने दिग्विजय सिंह जी के पास गया। आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मुझे बताइए, एक बार ब्रीफ कर दीजिए कौन कौन सी चीजें हुई है, बाकी कैसे बेहतर करना चाहिए। तो मैंने हमेशा मान की गरिमा का सम्मान। और उस समय जब मुझसे पूछा गया ईओडब्ल्यू फलाना ढिमका महंगा, देखो कोई विद्वेषपूर्वक कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं होगी, हम इसके लिए नहीं आए। हमने हमेशा मान की गरिमा का सम्मान। लेकिन हमारे एक नहीं अनेकों कार्यकर्ताओं पर केस ला दे गए। अब कोई दोस्त है तो उसका होटल ही साफ कर दो, क्योंकि हमारी सरकार है, अब हम रुकेंगे नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने भी कार्रवाई की, लेकिन इसके कारण नहीं की। गुंडों पर कार्रवाई की, दबंगों पर कार्रवाई की, माफियाओं पर कार्रवाई की। और मैं आज कह रहा हूं, कोई इसको अहंकार ना कहे, ये मन की तरफ है। जो गुंडे हैं, बदमाश है, माफिया है, अवैध कब्जा करने वाले, दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले, क्या उनको छोड़ा जाना चाहिए? आज मैं कहना चाहता हूं, गुंडे, माफिया,
जनता की जिंदगी से खेलने वाले कोई भी हो नहीं बचेंगे, कोई उनको नहीं बचा सकता। ये हमारा उन पे कार्रवाई, हम निर्दोषों पे कार्रवाई नहीं करें। निर्दोषों के हम कोई छेड़ेंगे नहीं और दोषियों को हम छोड़ेंगे नहीं। भोपाल में 40 एकड़ जमीन मुक्त कराई। मैं याद आया रामेश्वर शर्मा बैठे, उनके क्षेत्र में वहां गरीबों के मकान बनाए। हम माफियाओं से छुड़ाएंगे, गरीबों के मकान बनाएंगे, इंदौर में भी बनाएंगे, उज्जैन में भी बनाएंगे। तो समाज के दुश्मन हैं, उनको माननीय अध्यक्ष महोदय हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपने तो हमारे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की। माननीय अध्यक्ष महोदय आप जो किया वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। योजनाओं को एक नहीं अनेकों योजनाओं को बंद करने का काम किया। आज बाला बच्चन जी को जगह हीरा लाला लावा जी बैठे हैं और ओंकार भी बैठे हैं। मेरे ओंकार भाई आपके क्षेत्र में भी बैगा समाज के लोग हैं। बैगा, शहरिया, हरिया, 3 अत्यंत पिछड़ी जनजाति, इनको हमने तय किया कि इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है और इसलिए पोषण भत्ते के नाम पर 1000 रुपया महीना इनको दिया जाए। क्या हमने गलत किया था? क्या हमने पाप किया था? सरकार आते हीरालाल जी को लेना, जनजाति के बड़े पैरोकार हैं आपने कभी आवाज उठाई देगा से क्या भारिया इनके 1000 रुपये को बंद कर दिया गया। ओंकार जी कल कह रहे थे आपने जो बोलना था कल बोल दिया। आप बोले तो मैं तो जब बोल रहे आप बता दें। बटन नहीं चल रही। ऐसा मेरे जानकारी है। अगर आपसे निवेदन है कि इनकी जो भुगतान है किस हेड से दिया जा रहा है, कौन सा आपने स्टेट के मत से उसको प्रावधानित किया है, ये माननीय फैसला जो होना था ये माननीय मोदी जी ने नहीं दिया था और आपने बदला लेकर के हम जो मदद योजना बनाया था, आप भी मदद कहते हैं, मदद योजना जो मैंने बनाया था जिसमें 25,000 पर्सन के लिए 50 किलो जन्म पर 1 कुंटल 10 गाँव आपने पहले में दहला पहुंचने का काम किया तो राज्य की बजट से हम दे रहे थे। पूरा इधर उधर की बात कर ये बता के कारवां क्यों लुटा, क्यों बंद की गई है? आपने कभी आवाज उठाई? और आज में करो इस सदन में कल आपने मामला उठाया पूरा बोलने का आपने पूछ लिया हो गया, आप सुन लीजिए, बैठ गया आपका हो गया। उन्हें मामला उठाया बैठ गया। अब देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आदिवासियों की योजना कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी। ऐसा कोई भी आदेश हो तो पठन कर झूठ बोल के बात करना ही गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की मान्य संसदीय परंपरा शिष्टाचार यह है कि सदन के नेता बोल रहे हो तो कोई सदस्य खड़ा नहीं हो, कोई सदस्य चाहता है के नेता के बैठने पर ही आसंदी की अहमियत से ऐसा कर सकेगा। या सदन के नेता अपने स्थान पर न बैठे हो, वो सदस्य वापस अपनी सीट पर बैठ जाए और कोई भी काम नहीं करेगा। सदन की गरिमा और सार्थक चर्चा के लिए माननीय सदस्य की संबंधी शिष्टाचार का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ नहीं, मेरा यह कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी, सदस्य ये नहीं बोलेगा क्या कि एक आदेश है कि आपके पास कि
हमारी सरकार ने बंद कर दिया था ये आदेश। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा प्रमाण एक भाषण सुनकर थोड़ी बात आएगी उसमें निराश। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास सबसे बड़ा प्रमाण है शहरिया, बेगा और भारिया बहने जिनके खाते में पैसा नहीं पहुंचा जब तक इनकी सरकार थी, हमारी सरकार ने फिर से डालना शुरू कर दिया। करा लीजिए जो हमारा जो अकाउंट में जो पैसा करा लीजिए। अच्छा, दूसरी बात ये बता दो, करा दीजिए उसमें करा पैसा भेज देते। अच्छा, एक में माननीय मरकाम जी ने एक बात उठाई थी, कल संतो भाई नाम था, मैं तुरंत निर्देश दे रहा हूँ, किसी सदन से मनीष रस्तोगी कलेक्टर से बात करें, सोन की बाई को ढूंढे, गाड़ी भेजे, बुलवाए, अस्पताल में भर्ती करवाए, पूरा इलाज करवाए। हमारे माननीय विधायक साथी एक पैर में बीमारी था, दूसरे का इंतजार करते रहे। जल्दी हम इसलिए करना चाहते हैं, कोई ये न करे कि कहीं और हाथ में भी हो जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन बैठा है, रोज सैकड़ों गरीबों का इलाज भारतीय जनता पार्टी दस्ती बंद और मैसेज नहीं आएगा।
आप मध्य प्रदेश भोपाल सदन से देख रहे थे, जहां आज शीतकालीन सत्र विधानसभा का चौथा दिन है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर जो कल पेश किया गया था उस पर जवाब देते इन्हें दूसरी योजना बंद की, संबल योजना। माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। गरीब का सहारा बनने वाली की संबल योजना आपने 67 लाख नाम काट दिए गए। आपके क्षेत्र के भी कटे हुए सज्जन भाई अच्छा एक बात मेरिट में जो बच्चे आते थे नंबर लेके 75%, उन मेधावी बच्चों को हम लैपटॉप देते थे ताकि उच्च शिक्षा के लिए काम आ सके। वो लैपटॉप देना क्यों बंद किया? मेधावी बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? मेधावी बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? किसको दिया था? कोई बताना किसको दिया था? अपने कोई बताना किसको दिया था? एक बार से हमको बताना किसको दिया था? कोई बता रहता है क्यों भाई? बच्चों का लैपटॉप बंद कर देना है। पंच परमेश्वर योजना बंद की, पंचायतों का पैसा रोक दिया। पंच परमेश्वर बंद करके आपने सीमेंट कंक्रीट की सड़कें तक गाँव में नहीं बनने दी। कितनी योजनाओं का नाम, कितनी योजनाओं का नाम फसल बीमा डाला नहीं करा। मुख्यमंत्री निवेदन हमने किया है कि हमें मुख्यमंत्री पर कृपया करके आप बोले, आपका अधिकार है, आप जो भी कह रहे हैं उनका एक एक प्रमाण स्थगन सूचनाएं दी, ध्यानाकर्षण सूचनाएं दी, आप उस विभाग के मंत्री थे, लेकिन आपने कभी स्वीकार नहीं किया कि हम लैपटॉप देंगे। दिया तो बात अलग है, आप देंगे ये भी नहीं कहा आपने, कभी मुख्यमंत्री ने कहा। सार्वजनिक आपने कांग्रेस की समझ में नेता भी नहीं है। आपने किसान खेती बड़ी थी, एक नहीं कई जन
जनहितैषी और लोक कल्याणकारी योजनाओं को आपने बंद किया। पहली बार कमलनाथ जी ने किया। ये लोग कल वॉकआउट करके चले गए थे, सब लोगों ने रात 12-1 बजे तक बात रखी। मान्य कई कौन है? एक ने अनेकों गरीबों की और किसानों की योजना बंद करने का पाप कांग्रेस ने किया। और तीसरी बात और चौथी बात और ध्यान से सुनिए, आपने एक काम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। जल जीवन मिशन और जल जीवन मिशन इसलिए गांवों में भी पाइप से लाइन बिछा के घरों में टोटी वाला नल लगा के पानी दें ताकि हर घर में पानी आए। आपने जल जीवन मिशन योजना अपने यहाँ प्रारंभ ही नहीं की। गरीबों के घर में पानी जाता, माताओं बहनों को दिक्कत नहीं होती। भूमि पूजन हुआ, आप कह रहे हो वही नहीं। मेरी बात तो सुनो भैया, कमलनाथ जल जीवन मिशन में सज्जन जी ये बात है क्या? ये लागू योजना मतलब आप कुछ भी बोले जाएंगे। बड़े धैर्य से 12 घंटे आप लोगों ने पकाया। पैसा होता है, आपने स्टेट का सफेद झूठ आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। आप मुख्यमंत्री हो, इतना सफेद झूठ इस सदन में आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। प्रमाण के साथ बताइए कि हमने कहा होगा, आप बदल कर दिखाइए। अरे उतनी विधानसभा में उतनी विधानसभा में ये नेता प्रतिपक्ष जब बोले एक दिन था, हमने रात 12:30 बजे तक पूरा बात सुनो, पूरी बात सुनो। पहले मैं जो बोल रहा हूं उसके बाद बोलो। मैंने अध्यक्ष महोदय, ये हर बात में जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बंद हो गई, ये कह रहे हैं प्रमाण है। हम हर चीज का प्रमाण रख रहे हैं, इसके साथ साथ प्रमाण आ रहा है। आप आवेदन दें और ले, कौन रोक रहा है आपको? हर चीज का प्रमाण दिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जो बात बोलता है सदन में, वो अपने आप में एक प्रमाण होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उससे किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती है। एक का प्रमाण मिलेगा, आवेदन लगा। एक का प्रमाण मिलेगा, आवेदन लगा। सभी सदस्य कल विस्तार से अपनी बात रख चुके हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का इस चर्चा को उत्तर सुनना चाहिए। मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण चर्चा को पूर्ण करने में सहयोग करें। और सज्जन जी और विजय लक्ष्मी जी, एक सेकंड, यदि ऐसा लगता है कि आपको हर कोई विषय में बोलने की जरूरत है तो आप तब से तय करा करके यहाँ आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने
मैं बहुत, क्योंकि अनेकों विषय में जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं, मैंने कहा आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार ने जितने मकान दिए थे आपने कटौती कर दी। 2 लाख से ज्यादा मकान आपने वापस किए, 2 लाख से ज्यादा मकान आपने वापस किए। आपको 40% देना था, आपने शेयर नहीं दिया, गरीब मकानों से वंचित हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री क्या जाते हैं, अपना क्या जाता है, हमको तो केवल सूची ही देनी थी, आपने पूरी सूची नहीं दी। कई किसानों किसान सम्मान निधि से आपने वंचित करने का काम किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और अंत में जो आपसे हुई वो थी सत्ता का अहंकार। जहां जाते थे कैसे नहीं सुनोगे, करना ही पड़ेगा। कई जगह तो कार्यकर्ता ही कलेक्टर के दरवाजों में लात मार के घुस जाते थे, हमारी सरकार है, वो ठीक नहीं होता। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार हमने नहीं गिराई, सरकार हमने नहीं गिराई, हम तो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। सरकार गिराई अहंकार के कारण, और आपने सिंधिया जी के ऊपर महात्मा गांधी को उतर जाओ सड़क पे, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, तब परेशान होके आपके जो कल साथी थे, जो आज हमारे मित्र हैं, आपको छोड़ के आए। इसलिए सरकार और दूसरी बात कही जा चुकी है, लेकिन मैं सिर्फ नॉन रिकॉर्ड करना चाहता, कोई मेहरबानी करिए। जनादेश हमने प्राप्त किए, उपचुनाव लड़े, और उपचुनाव लड़के पहले प्रोग्राम कितने वोटों से जीते थे, है कि 10,000 से, अब कितने से जीते, 64,000 से जीते। तुलसी सिलावट कितने से जीते थे, 54,000 से। गोविंद सिंह राजपूत कितने से जीते, 43,000 से जीते। ये बैठे गंदी गांव कितने से जीते, और ये प्रदों में कितने से जीते, भैया बता दो। 34,000 से, 54,000 से जीते, 53,000। मैं इसलिए कह रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपके काम पवित्र होते हैं, 80,000 से जीते, 30,000 से, अगर मैंने ये मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपके काम ठीक होते तो इस घटना के बाद कि आपकी सरकार गिरा के लोग इधर आ गए, जनता पूरी तरह से हमको पराजित करती, लेकिन भारी बहुमत से जीत के जनादेश प्राप्त करके फिर हमने ये सरकार बनाई। और ये कहना गलत, मुख्यमंत्री महोदय, नाम भी आपने अच्छा दिया, सरकार गिराने वालों को नाम भी आपने दिया, जो आज तक अपने पिता अपने पुत्रों का नाम नहीं रखता, विभीषण। धन्यवाद। आपको सरकार महाराज बहुत विद्वान कोविड की बात की आपने कहा, रावण बेटे पत्र में कहा। 1 मिनट मेरी बात सुनेंगे। मैं भी इसी सदन का मेंबर हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं, मेरे बारे में अरे बेटो भाई, आज तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आपने कोविड की बात की कि कोविड में हम लोग केवल मेहमान बंधन करते रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार मेरी प्रार्थना सुनना पड़ेगी, ये मेरी नहीं पूरे सदन की पीड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है और हंगामेदार स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वक्तव्य दे रहे हैं। मैं एक तो चिंता भी प्रकट कर रहा हूँ चीन में कोविड के कारण अभी हालत काफी खराब है, और वेरिएंट भी चीन का आपने आज समाचारों में देखा होगा अपने देश में आया है, तो फिर सावधान रहना है। मैंने तो 23 मार्च को शपथ ली और रात को 9 बजे 8 बजे शपथ ली और रात को 9 बजे मैं बल्लभ भवन पहुंच गया। वहां कोविड की हमने बैठे
और मुझे आश्चर्य हुआ, इतनी भयानक महामारी जिसके बारे में पहले से समाचार आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने अनेकों उपाय किए, मजाक की तब उड़ाया गया, ये थाली बजवा रहे हैं, घंटा बजवा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अवेयर करने की कोशिश की, कोई तैयारी नहीं थी। गोविंद सिंह जी नहीं, उन्होंने कहा कि प्रधान अस्पताल में माननीय अध्यक्ष महोदय हमको ये नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे बस करें, माननीय अध्यक्ष महोदय दिनों रात अगर दिल से कांग्रेस के मित्रों से भी पूछेंगे तो वो जो 2 साल इस बार जो सरकार चलाई उसमें 2.25 साल को केवल कोविड से लड़ाई लड़ते ही गुजर गए। 550 मैंने बैठकें की, 550 रोज वर्चुअल हम करते हैं, और वर्चुअल बैठक मैंने अस्पताल से भी नहीं छोड़ी। जब मैं खुद कोविड से इन्फेक्टेड रहा, आगे बढ़ गए। पीसी शर्मा जी आपकी ट्यूबलाइट देर से जलती है, हम तो आगे बढ़ गए। लॉकडाउन अगर पहले लग जाता तो उतनी जान नहीं जाती। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीसी शर्मा जी भी अस्पताल में भर्ती थे और मैं भी भर्ती था। आप भी चिरायु में थे, मैं भी चिरायु में था, क्योंकि उस समय हमको व्यवस्था बनानी थी। माननीय अध्यक्ष, केवल भोपाल में नहीं, हमने इंदौर में भी प्राइवेट अस्पताल किया, जो तात्कालिक रूप से जितनी जानकारी कोविड के बारे में थी कि टेस्ट करो, पहचानो, कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। आपको पता है स्वास्थ्य कर्मियों के हमले तक उस समय हो गए, समझा के बुझा के हमने सैंपल लेने का सैंपल लेना प्रारंभ किया। उसके बाद उस मामले को आज तक संज्ञान में नहीं लिया गया। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि B4.7 नया जो वेरिएंट आ रहा है, इसके लिए हम क्या तैयारी करें, थोड़ा उसको उल्लेख करें, क्योंकि ये भी बड़ा खतरनाक वेरिएंट। धन्यवाद। सभी सीएमएचओ को निर्देश दे दिए गए हैं, जनता को अपनी सलाह दी जा रही है कि भीड़ भरी जगह अब मास्क लगाना प्रारंभ करें, बूस्टर डोज वो लगवाने का काम करें, और अब लगभग हर सप्ताह हम पूरी समीक्षा करेंगे। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा था कि उस समय दिन और रात एक ही काम था, हम टेस्ट करें, आइसोलेट करें, उनका फिर इलाज करने का काम करें। मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाता, लेकिन उस समय जो उपाय समझ में आए सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ किए। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों में केवल सरकारी अफसर और मंत्री नहीं थे, हमने पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पर कमेटियां बना के जनता को इन्वॉल्व किया। जब ज्यादा लोगों को रखने की जरूरत पड़ी तो हमने कई जगह कोविड केयर सेंटर अनेकों स्थान पर बनाए, यहाँ तक कि कई ग्राम पंचायतों में बनाए, स्कूलों में बनाए। कोविड केयर सेंटर ने भी काफी अच्छा काम किया। और जब दूसरा दौर आया तो महाभयानक था, और सचमुच में उसमें तो हम भी बुरी तरह से हिल गए थे, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की जो जरूरत थी, आप गंभीरता आपने भी उस समय महसूस की, क्योंकि जितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, ये सच था, तो उतनी ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोगों के पास नहीं थी, क्योंकि कभी जरूरत वैसी पड़ी नहीं। लेकिन आप जानते हैं उस समय हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के ट्रेनों से टैंकर लाद के ऑक्सीजन प्रदेशों में लाए गए, हवाई जहाज से खाली टैंकर वापस भेजने का काम हुआ। और दिनों रात लगभग 12 दिन, मुझे कहते हुए मुझे महिमा मंडित नहीं होना, लेकिन दिन और रात सोए नहीं, केवल एक ही चिंता थी, क्योंकि जगह जगह इसके समाचार आते थे। जब 1 घंटा की ऑक्सीजन, आधा घंटा की ऑक्सीजन, उस समय सांसें थम जाती थी माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं अपने सारे डॉक्टर्स को, कोविड के लड़ाई लड़ने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, हमारे कई मित्रों ने उसमें मदद की, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मिलजुल कर हमने उस लड़ाई को लड़ने की कोशिश की, और दूसरी लहर पर भी हम काबू पाने में सफल हुए। पूरी ईमानदारी से कोविड की लड़ाई माननीय अध्यक्ष महोदय लड़ने का काम हम लोगों ने किया। हमको ये बात जरूर है
माननीय अध्यक्ष जी, सुझाव ये है कि जो होम आइसोलेशन थे वो 6 लाख थे और जो हॉस्पिटल बेड थे वो 2 लाख थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 लाख हुई थी और 6 लाख तो आप भारतीय परंपरा की जो पद्धति है उसको भी मान्य अध्यक्ष कौन है? अब मैं इस पूरे सदन का ध्यान, क्योंकि जनजाति समाज की स्थितियों पर आपने आरोप पत्र में अपनी बात कही है, मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनने की कृपा करें। मैं इधर भी कहना चाहूंगा, सामने भी मेरे प्रिय मित्र, मैं जनजातियों की बात कर रहा हूं। एक नहीं, अनेकों कदम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने जनजाति समाज, आदिवासी भाई और बहनों के कल्याण के लिए उठाए। ये अलग बात है कि राजनीतिक तौर से आप उनका जिक्र ना करो या भ्रम पैदा करने की कोशिश करो। मैं बहुत से कदमों के बारे में आज बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक ऐसी गर्व है कि भोपाल में यहाँ की शासिका थी, यहाँ की रानी थी, रानी कमलापति, उनकी प्रतिमा भोपाल में अगर लगाई, सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंदौर में टंटा मामा की प्रतिमा भगवतपुरा चौराहे पर, और नहीं तो बड़े शहरों में तो केवल कुछ लोगों की और विशेषकर एक खानदान से संबंधित उनकी प्रतिमाएं लगा करती थी। हमने टंटा मामा की हमने शंकर साहब, रघुनाथ साहब, रानी दुर्गावती हो, और हमने तो छिंदवाड़ा कॉलेज का नाम भी राजा शंकर साहब जी के नाम पर रखने का काम, मंडा कॉलेज का नाम भी राजा हृदय साहब के नाम पर रखने का काम किया है। हमने हर जगह स्मारक बनाने की कोशिश की है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी हिस्सा होगा। जनजाति हमारे क्रांतिकारियों को सम्मानित करने का काम कभी भी राज्य सरकार ने नहीं किया। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है? मुख्यमंत्री जी, जिस रानी कमलापति का आपने जिक्र किया, उसका किला आपके विधानसभा क्षेत्र में है, अपनी दुर्दशा में आंसू आ रहा है, उसमें भी 2 शब्द बोलने रानी कमलापति के किले पेशा पे तो आ जाने दो, हीरालाल जी पेशा पे आ जाने दो भाई। याद किया सरकारी डॉक्यूमेंट में आज की चर्चा में दूसरे के नाम पे कर किया गया। कांग्रेस के टाइम पर टंकिया बाबा को डाकू कहा जाता था, कांग्रेस के टाइम पे, और आप उसी पार्टी से बिलोंग करते हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने टंकिया बाबा को पूरा सम्मान दिया, पूरा सम्मान दिया है, हमारे आदिवासी जनजातियों को सम्मान दिया। पेशा पे चर्चा करना चाहता हूँ, आप बार बार मामला उठाते थे, अब कृपया करके सुन लें। आप बैठ जाइए मंत्री जी, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, माननीय अध्यक्ष नैतिकता का तकाजा है। मैं आदिवासी भाई बहनों की बात कर रहा हूँ, कम से कम मुझे ध्यान से सुन तो दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेशा एक्ट की बहुत बार बार चर्चा होगी। मैं पूछना चाहता हूँ सामने, और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया। क्या पेशा के नियम कभी कांग्रेस की सरकार को बनाएगा? आप झुंझुना पकड़ा दो और इसके बाद उसके नीचे क्रियान्वित नहीं करो। मैं कह रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की धरती पर पेशा एक्ट और उसके नियम लागू किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किए। आदिवासियों की बात
तो बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपना वक्तव्य दे रहे हैं और विपक्ष लगातार उन्हें घेरने की कोशिश जो है वो करता हुआ दिख रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे मुख्यमंत्री ने उठाए और विपक्ष को हालांकि करारा जवाब भी दिया। विपक्ष भी उन्हें घेरने की रणनीति बना रहा। तो कोरोना के मद्देनजर भी उन्होंने कहा कि कोरोना के टाइम में हमने बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे कोरोना की स्थिति नियंत्रण में रही है मध्य प्रदेश में, और तमाम ऐसे मुद्दे जो हैं वो सदन में उठाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस सरकार में पदों का बंदर बांट किया गया। मान्य अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूँ हीरालाल जी से कि मैं पेशा के बारे में अपनी बात रख रहा हूँ, कम से कम पेशा तो सुन लो। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में हंगामेदार स्थितियां लगातार बनी हुई है। विपक्ष के आरोपों पर सीएम जवाब दे रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने लगाया है और इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना वक्तव्य व्यक्त कर रहे हैं। सिंचाई परियोजनाओं में घोटाला किया गया, तमाम जवाब जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा दिए जा रहे हैं। बता दें, बिना काम के एडवांस पेमेंट कर दिया गया। विधायकों को मिलने के लिए समय भी नहीं दिया जाता था। कांग्रेस के शासन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को सताया गया। ये भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना जवाब दे रहे हैं। सदन की कार्रवाई चल रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपकी सरकार 15 महीने पहले की कांग्रेस की सरकार लगातार मुद्दा जो है वो छिड़ा हुआ है। विश्वास प्रस्ताव को लेकर चौथा दिन हंगामेदार स्थितियां आज भी सदन में दिख रही हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना वक्तव्य जो है वो व्यक्त करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों पर अपना जवाब जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं, चाहे वो कोरोना का समय रहा हो, चाहे पैसा कानून जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी लाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से अपना वक्तव्य व्यक्त कर रहे हैं, उसे लेकर विपक्ष जो है वो लगातार उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आदिवासियों के हक के लिए हमने वैसा कानून लाया और जल जंगल जमीन का जो अधिकार है वो आदिवासियों को इस कानून के तहत मिलता है, और ऐसे में विपक्ष जो है वो उन्हें
घेरता हुआ भी नजर आ रहा है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र का चौथा दिन और आज भी हंगामेदार स्थितियां बनी हुई। लगातार 45 मिनट हो चुके हैं, 45 मिनट हो चुके हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अविश्वास प्रस्ताव पर अपना वक्तव्य जो है वो दे रहे हैं। बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं और आप आंकड़े उठा के देखिए, हमारी सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में कितने हाई स्कूल खोले, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, कितने आश्रमशालाएं खोली, कितने छात्रावास खोले। अरे और तो और आपको जयेश के लिए जो टीम मिली हीरालाल जी, वो पढ़े लिखे बच्चों की टीम, वो उनको पढ़ाने लिखाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। आप गलत जगह पहुंच जाओ, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो विपक्ष के आरोप पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जवाब दे रहे हैं। बता दें, पेश किया गया है लचर अविश्वास प्रस्ताव, इस पर भी मुख्यमंत्री ने अपना वक्तव्य दिया। वहीं ये कहा कि हम सदन में तो मौजूद हैं, लेकिन पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कमलनाथ मौजूद नहीं है और ऐसे में तमाम एजेंडे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना वक्तव्य दे रहे हैं। चाहे कोरोना का समय हो, जब विपक्ष ने आरोप लगाया कि अब कोरोना जो है वो धीरे धीरे अपने पैर पसारेगा, तो उसकी कड़ी में मध्य प्रदेश में क्या तमाम तैयारियां हैं, उसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पहले भी मध्य प्रदेश में स्थितियों को नियंत्रण में रखा था और अभी भी इस बार भी हमने तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं कोरोना को लेकर। दूसरी तरफ पैसा कानून जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी हाल ही में आया है, उसे लेकर भी मुख्यमंत्री लगातार अपना वक्तव्य दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष उन्हें घेरने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। हमने 7.5 घंटा समय आपको दिया, यदि आपने ये तय करके रखा हो कि नहीं हमको बोलने नहीं देना, तो ये सीधे बताओ। आप सुनो ना मुख्यमंत्री को, नहीं ये कोई बात नहीं भाई, वो जो काम हुआ है वो बता, किसके बारे में आपने आरोप लगाया उसका जवाब तो सुनना पड़ेगा आपको। भाई आरोप जो आपने आरोप लगाया, अविश्वास लाए, आरोप लगाया, ये काम नहीं हुआ, वो काम, उसका जवाब तो दे रहे ना, जवाब सुनो कम से कम। माननीय मुख्यमंत्री माननीय कोई बोले, मेरी प्रार्थना है कि गरीबों की बात हो रही है, गरीबों की बात हो रही है, आदिवासियों की बात हो रही है। पेशा में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जमीन के अधिकार, जंगल के अधिकार एक नहीं, उनकी परंपराओं और जीवन मूल्यों के संरक्षण के अधिकार दिए हैं। कम से कम वो तो सुन लें। पहली चीज जमीन का अधिकार। माननीय अध्यक्ष महोदय,
पेशा के नियमों में हमने तय किया है। हर साल ग्राम सभा में, जानते हैं आप, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, ग्राम सभा बनेगी, ग्राम सभाएं बन रही है, लगातार मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, संबंधित जिलों के 16 कलेक्टरों में बैठ कर रहा हूँ, ग्राम सभा के गठन से लेकर बाकी चीज हो जाए। जमीन के अधिकार में हर साल पटवारी और फील्ड गार्ड, खसरे और अच्छी नकद, पीपल की नकद सीधे ग्राम सभा में रखेगा, ताकि कोई आदिवासी की जमीन इधर से उधर ना कर पाए। धन्ना की जमीन पन्ना के नाम पे हो जाए और पता ही नहीं चले, ये अब नहीं होगा। पूरा रिकॉर्ड ग्राम सभा में रखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष, कई बार छल से, कपट से, बेईमानी से जनजाति आदिवासी भाई बहनों की जमीन, और एक षड्यंत्र और मैं अपने विशेषकर आदिवासी विधायक मित्रों को कहना चाहता हूं, एक षड्यंत्र और चल रहा है। आदिवासी की जमीन अगर खरीदना है तो कैसे भी किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लो और उसके नाम पे जमीन खरीद लो और वो जमीन अपने नाम हो जाए। अरे यहाँ तक कि कई जगह सरपंची का चुनाव लड़ाने के लिए इस तरह के षड्यंत्र करते हैं। ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहो। ये आदिवासी समाज को बहुत नुकसान। अगर ऐसी छलबल से अगर कोई ऐसी जमीन ले ली गई तो ग्राम सभा उसमें हस्तक्षेप करेगी और वो जमीन वापस दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। ये पेशा में प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेशा में माननीय ये बात पहले जो हो चुका है, मुख्यमंत्री आपने बहुत बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी पूरे आदिवासी समाज आपकी चिंता की मैं सराहना करता हूँ। पूरा आदिवासी समाज ये वापस होगी क्या, ये बात मुख्यमंत्री बताए। आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए इस कानून से कौन कौन से नियम बनाए वो बता रहे हैं, आप सीधे बताया। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये पेशा के नियम जो बनाए हैं, उन नियमों में अगर उस अधिकार क्षेत्र में गांव में कोई मिट्टी की खदान, रेत की खदान, गौड़ खनिज अगर वहां होगा तो उस पर पहला अधिकार आदिवासी जनजाति समिति का। ये प्रावधान मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी बेटा बेटी को ग्रेसर नहीं लगा सकते, तो मिट्टी के काम में नहीं आ सकते या रेत के काम में नहीं आ सकते। हमने ये प्रावधान करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेशा के अंतर्गत हमने ये फैसला किया है कि हमारे अगर कोई भी मजदूर कोई लेके जाता है तो कई बार पता नहीं चलता कहां चले गए, कई बार मुसीबत में फंसते हैं, बंधुआ मजदूर बन जाते हैं, कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। अब बिना ग्राम सभा को जानकारी दिए कोई भी एजेंट हो या कोई एजेंसी हो इन भाई और बहनों को बाहर नहीं ले जा सकती, और कोई ले जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात का प्रावधान किया है, हमने ये प्रावधान भी किया है। बता देंगे तो ना बात पूछ रहे विधानसभा ग्राम कराना है, आदिवासी और वहां से रेत जा रही है, पैसा पंचायत के काम में है, कोई नहीं देगा। हमने ये प्रावधान भी किया है। माननीय अध्यक्ष जी, ये खुद ही रेत के ठेकेदार थे। अरे प्रस्तुत कर देना विधानसभा में। पेशा जैसे महत्वपूर्ण विषय पे माननीय अध्यक्ष चाहता हूँ कि विधायक की जाने पेशा क्या बात हो रही है। बताने को प्रावधानों की जगह बोलने को भाई प्रावधान की जानकारी तो देने को बाहर की जाता कि आपकी ट्राली रेत चली गई आपके गाँव से। मैं कम से कम अरे अभी तो सुन लो विजय सर, आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। नहीं लिखा जा रहा है आदिवासी मुख्यमंत्री बना के, और आदिवासी बच्चों को हॉस्टल जो दिया था आप भी ने बदल दिया उसको। आप बनो ना, बोलो शिवराज सिंह जी आपको बनाते मुख्यमंत्री आदिवासी।
विश्वास सज्जन वर्मा जी, अरे सज्जन वर्मा जी, सज्जन वर्मा जी, थोड़ा गरिमा सिखाइए। सज्जन वर्मा जी, मैं मुखातिब हो रहा हूँ आपसे। सज्जन वर्मा जी, मैं मुखातिब हूँ। सज्जन वर्मा जी, मुझे सुनो ना, वहाँ पे लगा लो थोड़ा। एक सेकंड, माननीय सज्जन वर्मा जी, कृपया प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को नियंत्रित करें। सदन के नेता का जवाब सदन की गरिमा अनुसार सुने। क्यों बोलोगे? क्यों बोले? कल तो 7:30 मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर अध्यक्ष जी, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है, 1.5 घंटे हो गए। देखिए, मुख्यमंत्री जी के लिए 2 मिनट भी बगैर इंटरप्शन के बोलने लगी है। अध्यक्ष जी, मैं प्रतिपक्ष से आग्रह भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, आज आप अपना एक नया नेता, आपने दोनों नेता फरार है, आप अपना एक नेता चुन लें। आप आसंदी की नहीं मान रहे, आप सदन के नेता की नहीं मान रहे, आप अपना एक नेता चुन लें, वो आपके लिए तय करेगा कौन बोले। ये प्रश्नोत्तर काल से बगैर निधन काल हो रहा है। सज्जन भी आगे चले जाओ। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और अभूतपूर्व भी है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, कैसा हो रहा है। शब्द अच्छा है क्या? मेरा को सोच है ये इस तरीके से आज पूरी जनता देख रही है। गरीबी नहीं सदन का नेता रहना चाहता है पेशा पे, लेकिन मुझे कदम कदम पर टोका जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश की विधानसभा की अपनी गरिमा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये ऐसी हम आपको मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे आदिवासी भाई बहनों को कि आप सुनने दो। आप भी अगर नहीं समझे तो पेशा समझ लो मेरे भाई, और समझ रहे हो तो मैं आपका सहयोग चाहता हूँ। आप जाओ और लोगों को समझाओ। पेशा में हमने तय किया कि अगर गांव में कोई बाहर से भी आएगा तो उसको सूचना देनी पड़ेगी वो काय के लिए आया है। मन मर्जी से कोई घुस नहीं पाएगा, क्योंकि कई ऐसे इरादों वाले लोग जिनका भाव ठीक नहीं रहता वो भी आ जाते हैं। इस बात का प्रावधान पेशा में किया गया। 2 वनोपज होती माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तेंदुपत्ता और दूसरा हमारी गौड़ वनोपज होती है, जिसमें हर्रा, बहेड़ा, आंवला, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करंज का बीज, नीम की निमोली, अलग तरह की वनोपज आती है। हमने ये प्रावधान किया है कि अगर ग्राम सभा चाहेगी तो तेंदुपत्ता तोड़ने का काम ग्राम सभा करेगी। तेंदुपत्ता तोड़े, तेंदुपत्ता सुखाए और तेंदुपत्ता बेचे। ये अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार अगर दिया है तो ग्राम सभा को दिया है। और केवल इतने ही नहीं, हमने सीधे वन विभाग से ये कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हाल पे छोड़ दें, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। नए नए भाई बहन आए तो एकदम कैसे बेचेंगे, कोई बिचौलिया आके कम दामों पे ना खरीद ले जाए। और इसलिए पूरी तरह से प्रशासकीय अमला उनको ट्रेनिंग देने का काम, संरक्षण का काम, 2-3 साल में सारी चीजें ठीक हो जाएगी। और अभियान चलाए, माननीय अध्यक्ष महोदय अभियान चलाए। हमने ये कोशिश की कि गांव-गांव में ग्राम सभा की बैठक हो जाए और ग्राम सभा कुछ निकले जो तेंदुपत्ता तोड़ने का काम करे। केवल तेंदुपत्ता तोड़ने का काम नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वनोपज संग्रहण का काम। अब एक बार छिंदवाड़ा जिले में गया था। छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट में अचार की चाट की चिरौंजी बहुत अच्छी होती है।
वो लेके पीन के तोड़ के लाते थे, सस्ते दामों को मिल जाता, पौने दामों को मिल जाता। हम लोगों ने तय किया वनोपज संग्रह खरीदने का, लेकिन अब तय किया है कि इस वनोपज का मौखिक सहित संग्रहण का काम ग्राम सभा करेगी। किस रेट पर बेचना है जो तर्क संगत हो, उसका काम भी ग्राम सभा करेगी, और उसमें से जो आमदनी आएगी वो भी ग्राम सभा का खाता खोलेगा, उसके पास आएगी। मजदूरी देने का काम, ये सारे के सारे काम वनोपज के ये ग्राम सभा को देने का ऐतिहासिक फैसला अगर किया गया है तो पेशा के अंतर्गत किया गया है। हमारी परंपरा है, नई दारू की सराख की दुकान किसी भी गांव में ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं खोली जाएगी। ये प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान किया गया है ग्राम सभा अगर चाहे तो सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर वो प्रतिबंध लगा सकती है। ये प्रावधान भी किया गया है कि ग्राम सभा अगर चाहे तो किसी दिन को ड्राई डे घोषित कर सकती है। उसमें भी मैं आऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ तो मुझे केवल भाषण नहीं करना, मुझे जन कल्याण ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसका फायदा मैं अच्छा और बुरा के बजाय जनहित में भी हो जाए, उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और एक एक मुद्दे को मैं रेखांकित करने का काम करूंगा। मेरा निवेदन कि पेशा को और अनेकों प्रावधान अगर मैं बोलूंगा तो घंटों पेशा पर ही बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपका भी सहयोग चाहता हूँ। मेरे जो विधायक साथी है पक्ष के प्रतिपक्ष के, उन दोनों से कहना चाहता हूँ पेशा किसी के खिलाफ नहीं। अब मुझे पता चला है कि आग लगाने की कोशिश हो रही है, पेशा तो बाकी लोगों के खिलाफ है और ये काम भी कांग्रेस ही करती है। सामाजिक समरसता के साथ कहां से ये राजनीतिक किसने कहा कि पैसा आजाद लगाने का चाहिए? आप राजनीति आप करना चाहते हैं मुख्यमंत्री, आपकी इसमें नीयत ठीक नहीं है। आपने कौन से कांग्रेसी को देखा कि सेवा के स्थिति में बयान दिया? कांग्रेस कर रही है, लागू करने का काम करेंगे। आप भी भाषण देना चाहते हैं? अच्छा, आप एक पैसा के खिलाफ इस कांग्रेसी ने ये बयान दिया, जबरदस्ती। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में जो माननीय विधायक हैं मैं उनका सहयोग भी चाहता हूं। मैं कई गांव में गया हूं, मैं ग्रामीण सभाओं में गया हूं, मैं अनेकों स्थान पर पेशा ढंग से समझाने के लिए गया हूं और मैं प्रतिबद्ध हूं कि लेटर और स्प्रिट में पेशा के नियमों को जमीन पर लागू करके अपने आदिवासी भाई और बहनों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण करूं। पेशा के कारण एक नई समृद्धि और विकास का मार्ग माननीय अध्यक्ष महोदय तो जरूरी है। पेशा एक्ट आपने लागू की, बहुत अच्छी बात है, पर मैं एक रिकॉर्ड के लिए बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, 1986 में पेशा एक्ट ड्राफ्ट किया था राजीव गांधी जी ने और उनकी हत्या हो गई, नहीं तो बहुत पहले आ गया होता। ये रिकॉर्ड के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, पेशा माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, अब ये बात माननीय अध्यक्ष जी, मैं चूंकि इस विभाग का मंत्री हूं, मैं माननीय लक्ष्मण सिंह जी को बताना चाहता हूं कि 1996 में दिग्विजय सिंह जी ने ये प्रथम बार शुरू किया था, मगर कूड़ेदान में इसको पैसा एक्ट को डाल दिया था उन्होंने। आपके अधिकार को पैसा जो अंतर नहीं दिख रहा है, उससे बोलिए कि उसको पैसा बोले, पैसा तक जा रहा है हर बार। माननीय अध्यक्ष महोदय,
होगा। हम गांव में जाएंगे, पेशा एक लागू होगा, बहुत सारे काम हम इसमें समिति के माध्यम से करेंगे। वो धनार्जन हमको कहाँ से होगा, हमारा स्रोत क्या होगा, वो स्रोत के माध्यम से हम पेशा एक्ट के तहत उन ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य करेंगे। ये हमारा जो है ब्याज मैं इस आशंका को भी निर्मूल करना चाहता हूँ। पंचायतें करेगी गांव के विकास के काम, गांव में सड़क बनाना, गांव में निर्माण के काम करना, विकास के काम करना। पंचायत के अधिकार अपने स्थान पर सुरक्षित हैं। उनके पास जो पैसा आएगा उन्हीं गांव में, वो हमारे राज्य। अब ये मत करिए, पंचायत के निर्माण के विकास में सारे काम जवाब के धंधा नहीं लगा होगी। ऐसा उसमें लेकिन कृपया करके गलत फहमी मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए। इससे किसी भी मछुआरे का कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोग ये प्रयास भी कर रहे हैं कि इन्हें पेशा लागू कर दिया, अब हम हीमर भोई माझी उस समाज को भड़काने का काम करें। उनका भी कोई अहित नहीं है, किसी का कोई अहित नहीं है। मैं सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि पेशा लागू हुआ है तो उसको जमीन पे ठीक ढंग से उतारने में कृपया करके हम मिलकर काम करें। हमें सहयोग करने की कृपा करें, ताकि ये मैं और तू में ना उलझे। जनजाति समाज का सही अर्थों में आदिवासी भाई बहनों का हम कल्याण का काम कर सकते। मुख्यमंत्री जी, आपने ऐसा मध्य प्रदेश में 26 साल बाद आप लेके आए, मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे 2-3 सुझाव इसमें माननीय मुख्यमंत्री। एक, मुझे 1996 में जब संसद में पेशा कानून लाया गया था तो एक मूल भावना थी कि पेशा कानून को 6वीं अनुसूची के पैटर्न पर लागू किया जाएगा। 6वीं अनुसूची का पैटर्न मतलब स्वायत्त परिषद, जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण जो बात है पेशा कानून की 4 और 4 है कि पेशा जो मूल आधार है कि आदिवासियों की रूढ़ी, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाजों का संरक्षण एक रूढ़ी जन्य संहिता के माध्यम से किया जाएगा। जो पेशा रूल्स 2022 मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है, उसमें रूढ़ी जन्य संहिता को विधि को मान्यता नहीं दिया गया। उसके बिना हम आदिवासियों की परंपराओं, रूढ़ियों को हम कैसे संरक्षित करना चाहेंगे, ये आदिवासी समाज। अब आप हीरा भाई चिंता मत कीजिए, रूढ़ियां परंपरा वो सब अक्षुण्ण रखी जाएगी और बनाए रखने के लिए जो आवश्यक व्यवस्थाएं वो सारी की सारी की जाएगी। हमारी परंपराएं, हमारे जीवन, हमारी संस्कृति, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के हर एक प्रयास किए जाएंगे। आप निश्चिंत रहे। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने का सौभाग्य हमें मिला है, उसको हम किसी भी हालत में अधूरा नहीं छोड़ेंगे, अधूरा छोड़ने का काम नहीं करेंगे। आगे मेरा इतनी हम सब मिला के उसको कोई गलत फहमी और भ्रम पैदा किए बिना जमीन पर ढंग से उतर जाए, इसका प्रयास करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कल काफी चर्चा हुई और हम पे कहा गया कि किसानों के मामले में हमारी नीयत, उस पर कई तरह के सवाल उठाए गए। मैं पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, कल कर्जा माफी पे काफी चर्चा हुई है और इसलिए मैं बहुत विस्तार में उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं केवल रेखांकित करना चाहता हूँ। अगर टोका टोकी नहीं करेंगे तो जल्दी रेखांकित करके मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। देखिए एक बात, वैसे अभी तो सुपर नहीं किया है, अभी तो फेल किया, ये कौन सी बात है? आप जब अपनी बात फेल किया तो इतना बता दें ये सरकार ने अभी तो सुपर किया, कैसे करेंगे कि नहीं करेंगे? आज शुरू नहीं किया, करे कैसे पहले उनको पहले तो कीजिए। जी कांग्रेस में कोई किसी की सुनवाई नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दोहराना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में इनके नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी वो टेलीविजन पर दिखाई गई, ऑडियो है, वीडियो है। तय किया था कि 10 दिन में, और उन्हें गिन के कहा था
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा, ये हमने कहा। 15 लाख का नहीं बोला था, 15 लाख का नहीं बोला। आपने कर्जा माफी का कचरा कर दिया पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर्जा माफी आपने सबकी कही थी, फिर लोग छांट दिए उसमें से, हर एक सफेद गुलाबी अलग अलग रंग के आवेदन पत्र भरे गए। किसान आवेदन पत्र भरने में भटकता रहा। फिर पहले सब कर्जा माफ, फिर का केवल सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का होगा, प्राइवेट बैंक आपने बाहर कर दिए। फिर कह दिया केवल एक खाते का ही होगा। फिर इस सदन में सरकार की तरफ जवाब आया है, सरकार की तरफ जवाब आया है, सरकार ने स्वीकार करा है 27 लाख किसानों को 11,600 करोड़ की ऋण माफ होगा। तो ये दिया है क्या अवमानना नहीं मानना? पहले पूरा सुन तो लो, पहले सुन तो लो पूरा, सुनना तो सीखो। आप लोग पूरे जवाब नहीं बोले, आप लोग पूरे जवाब नहीं बोले। अरे भैया आप लोग भी सुनो, आधा घंटे मेरे छोटे भाई साहब ये देखते कि भैया बैठे हो ना उधर। अरे आप सुनो तो सही, के 15 मिनट हो जाते हैं तो क्या आप उनको झूठा ठहरा देते हो भाभी जी को? मेरे छोटे भाई बार बार गुस्सा हो रहे हुए, इस उम्र में इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है भैया। और अरुण यादव जी ने ट्वीट करके इस सरकार के बारे में क्या कहा था, वो ट्वीट भी अरुण यादव जी का। अरे कैसे पश्चाताप कर रहे, वो बात छोड़ रहे सर, वो बात पढ़ने जा सुन लो भाई। अगर ये सरकार ईमानदारी से करती तो 53,000 करोड़ के कर्जा माफ होते। 11,000 तुमने जवाब दिया था, ये बात सच है, लेकिन 11,000 केवल स्वीकृत हुए थे। केवल 7,000 करोड़ रुपया आपने कर्जा माफी का दिया है, केवल 7,000 करोड़ रुपया। आपने मांग किया वो भी सुन लो। कांग्रेस के मित्रों सबके जानकारी दे रहे थे, आज सबके संभव स्वीकार किया कि हमने कर्जा माफ किया। तरुण भाई बैठो ना, आपकी मैं तो पूछ के खड़ा हुआ हूँ, पूरी जनता जानती है। आपने भी मुख्यमंत्री मंत्री सब कह रहे हैं कर्जा माफ हुआ है, जनता ऊंट की दाढ़ी में जीरा, छोटा सा मांग किया, मोमेंटम ज्यादा कर रहे थे। अभी मुख्यमंत्री जी को आपने बोला हमने तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस बात को स्वीकार किया कि मात्र 7,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसान भाइयों का माफ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले ही जब बजट पिछड़ा माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा था तो एक बात को समझाने का प्रयास किया, शायद समझ लेते। हमने किसानों के ऊपर जब 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया
यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी भी बैठे हैं, वही अधिकारी आज भी काम कर रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश सरकार का पैसा बचाया और किसानों को ऊपर जो भैया एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, जो भाजपा शासित विधानसभा क्षेत्र थे उसमें कितनी निधि और बाकी में जवाब दूंगा